स्वागत है आप सभी का अपनी डपली अपना राग में और मैं हूं आपके साथ शीनम शर्मा। सबसे पहले आपको एक बड़ी जानकारी दे दें कि बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा से मिले हैं ओपी राजभर। दिल्ली में जेपी नड्डा से ओपी राजभर की मुलाकात हुई है। बीजेपी मुख्यालय में ये मुलाकात हुई, करीब 20 मिनट तक ये मुलाकात हुई है। तो तस्वीर भी आपकी टीवी स्क्रीन पर है। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा की ओपी राजभर से मुलाकात हुई है, करीब 20 मिनट तक मुलाकात चली है। और ये तस्वीर आपकी टीवी स्क्रीन पर 20 मिनट तक जो मुलाकात हुई है बीजेपी मुख्यालय में। पवन गौड़ इस पर ज्यादा जानकारी देंगे। पवन, क्या जानकारी मिल रही है दोनों की मुलाकात को लेकर? देखिए, पिछले कुछ दिनों से लगातार उत्तर प्रदेश के अंदर मंत्रिमंडल विस्तार की खबरें चल रही हैं। लगातार ओम प्रकाश राजभर के बयान भी सामने आए थे कि वो कभी भी मंत्री बनाए जा सकते हैं इसको लेकर, लेकिन मंत्रिमंडल विस्तार में लगातार देरी हो रही है। उसके कारण ओम प्रकाश राजभर भी अब नाराज बताए जा रहे हैं और उसी को चलते उन्होंने बीजेपी आलाकमान से मिलने का फैसला किया। पिछले ही हफ्ते ही हमने बताया था कि इस साल के आखिरी हफ्ते में ओम प्रकाश राजभर बीजेपी अध्यक्ष के साथ मुलाकात कर सकते हैं। तो आज उन्होंने बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा के साथ मुलाकात की और तमाम बातों को लेकर चर्चा की कि उनका क्या भविष्य रहने वाला है इस पूरे गठबंधन के अंदर, मंत्रिमंडल में उनको कब जगह मिलेगी, उसके साथ साथ लोकसभा चुनाव को लेकर भी कि उनको कौन कौन सी सीटें उनको दी जा सकती हैं, क्या कुछ उनका पूर्वी उत्तर प्रदेश में खासकर गाजीपुर और उसके आसपास के एरिया में किस तरह से वो काम कर सकते हैं। इन सब विषयों को लेकर विस्तार से बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा के साथ चर्चा हुई है। आगामी दिनों में लगातार किस तरह से उत्तर प्रदेश के अंदर सक्रिय रहेंगे ओम प्रकाश राजभर, इन सब विषयों को लेकर बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा के साथ चर्चा हुई है। लेकिन इसमें जो चर्चा का जो मेन बिंदु था वो था उत्तर प्रदेश के अंदर मंत्रिमंडल विस्तार। ठीक है, बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए आपका पवन गौड़। थोड़ी ही देर में अयोध्या पहुंचेंगे सीएम योगी आदित्यनाथ। पीएम मोदी के दौरे की तैयारियों का जायजा लेंगे। कल अयोध्या में पीएम मोदी का दौरा है। एयरपोर्ट, रेलवे स्टेशन का लोकार्पण कल होना है और उससे पहले ये बड़ी जानकारी इस वक्त कि थोड़ी ही देर में अयोध्या पहुंचेंगे सीएम योगी आदित्यनाथ। प्रधानमंत्री के पहुंचने से पहले तैयारियों का जायजा लेंगे। थोड़ी ही देर में अयोध्या सीएम योगी पहुंचेंगे और कल अयोध्या में पीएम मोदी का दौरा है। एयरपोर्ट, रेलवे स्टेशन का कल लोकार्पण होना है और रेलवे स्टेशन से अमृत भारत एक्सप्रेस ट्रेन को भी हरी झंडी दिखाएंगे प्रधानमंत्री। और उससे पहले आज सीएम योगी पहुंचे हुए हैं अयोध्या में। कल अयोध्या में पीएम मोदी का दौरा है। दरअसल अभी पहुंचना है सीएम योगी आदित्यनाथ को और तैयारियों का जायजा भी वो लेंगे। माना जा रहा है थोड़ी ही देर में पहुंच सकते हैं। कुछ ही मिनटों का, कुछ ही पलों का इंतजार और करना होगा और उसके बाद अयोध्या पहुंचेंगे, तैयारियों का जायजा लेंगे। क्या कुछ इंतजाम किए गए हैं, चाहे वो सुरक्षा के लिहाज से हो, चाहे वो अयोध्या नगरी को पूरे तरीके से सजाने के लिहाज से हो। एयरपोर्ट पर किस तरह के इंतजाम हैं, रेलवे स्टेशन जहां से अमृत भारत एक्सप्रेस को हरी झंडी दिखाई जानी है, वहां पर कैसे इंतजाम है, इन सभी चीजों का जायजा लेंगे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, क्योंकि प्रधानमंत्री का कल दौरा है अयोध्या का और अयोध्या में एयरपोर्ट और रेलवे स्टेशन पर लोकार्पण के लिए पहुंचने वाले हैं। इसके अलावा अमृत भारत एक्सप्रेस ट्रेन को भी हरी झंडी कल पीएम मोदी दिखाएंगे। लेकिन उससे पहले आज का दिन काफी महत्वपूर्ण, आज सीएम योगी पहुंचने वाले हैं और पूरे तरीके से तैयारियों का जायजा लेने वाले हैं, निरीक्षण करने वाले हैं। बात अगर सुरक्षा के लिहाज से करें तो सुरक्षा के लिहाज से पूरे इंतजाम लंबे वक्त से किए जा रहे हैं। पुलिस कर्मियों की छुट्टियां भी कैंसिल कर दी गई है अयोध्या में और इसी कड़ी में थोड़ी ही देर में खुद सीएम योगी पहुंचेंगे और तैयारियों का जायजा लेंगे। राजीव हमारे साथ, हमारे सहयोगी अयोध्या से लाइव जुड़ चुके हैं। राजीव, कितनी देर में यहां पर सीएम योगी पहुंच सकते हैं निरीक्षण के लिए, क्योंकि कल प्रधानमंत्री को आना है तो उससे पहले सीएम योगी व्यवस्थाओं का, तैयारियों का जायजा लेंगे?
देखिए, देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल अयोध्या पहुंचकर अयोध्या में दिव्य भव्य राम मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा से पहले अयोध्या के साथ ही साथ देशवासियों को अयोध्या एयरपोर्ट की सौगात देंगे और साथ ही साथ अयोध्या रेलवे स्टेशन से कई नई ट्रेनों का शुभारंभ करेंगे। इसलिए प्रधानमंत्री के इस कार्यक्रम की तैयारियों का जायजा लेने के लिए उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री अब से कुछ ही मिनटों बाद अयोध्या शहर में एंटर करेंगे और यहां पर पहुंचकर जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए कार्यक्रमों की तैयारी की गई है उनकी समीक्षा करेंगे, उनका जायजा लेंगे। आप देख सकते हैं कि इस वक्त मैं अयोध्या के लता मंगेशकर चौक पर हूं, जहां पर सीएम के आने का अलर्ट जारी कर दिया गया है, आगे सिक्योरिटी कारणों से रोका गया है। ये वही रास्ता है जहां से कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गुजरेंगे ये रोड शो। सबसे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 11 बजे अयोध्या एयरपोर्ट पर पहुंचेंगे और अयोध्या एयरपोर्ट का शुभारंभ करने के बाद रोड शो निकालेंगे। ये रोड शो सीधे जो आप बाईपास देख रहे हैं इस बाईपास से होकर गुजरेगा और यहां से होता हुआ लता मंगेशकर चौक पहुंचेगा, जिसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का काफिला अयोध्या शहर में एंटर करेगा और फिर रेलवे स्टेशन पर जाकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वंदे भारत जैसी कई नई ट्रेनों की सौगात देंगे और साथ ही साथ भगवान रामलला का जो भव्य दिव्य मंदिर बन रहा है उसका भी जायजा लेंगे, भगवान रामलला का दर्शन करेंगे, पूजन करेंगे, जिसके मद्देनजर आप देख सकते हैं कि भारी संख्या में यहां पर सुरक्षा बलों की तैनाती की गई है, चाहे वो एसपीजी हो या फिर एटीएस हो, पुलिस पीएसी हो या फिर आरएएफ जैसे जो तमाम सुरक्षा एजेंसियों के जवान हैं, आप देख सकते हैं उनको हाई अलर्ट पर यहां पर रखा गया है। और इस वक्त भी जो एसपीजी और पुलिस की तमाम एजेंसियां हैं उनके अधिकारी इस वक्त अलर्ट मोड में आपको नजर आ रहे हैं, क्योंकि अब से कुछ ही मिनटों बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का काफिला यहां से गुजरने वाला है, जिसके लिए आप देख सकते हैं कि फिलहाल यहां पर एंट्री पॉइंट पर रोका गया है। यहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कार्यक्रम की सभी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। आप देख सकते हैं कि चाक चौबंद सुरक्षा व्यवस्था की यहां पर इंतजाम किए गए हैं और साथ ही साथ आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अयोध्या में ही रात्रि विश्राम करेंगे। आप देख सकते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इसी रास्ते से आएंगे, रोड शो उनका यहां से निकलेगा, जिसके मद्देनजर आप देख सकते हैं कितनी भव्यता और सुंदरता के साथ इस पूरे रोड को सजाया गया है, संवारा गया है। आप देख सकते हैं यहां पर ये सूर्य स्तंभ लगाए गए हैं और साथ ही साथ जगह जगह फूल मालाएं लगाई गई हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जो रोड शो है ये यहां से जब गुजरेगा तो लाखों की संख्या में जो यहां पर राम भक्त हैं वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का स्वागत करते हुए नजर आएंगे और उसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ये सामने वाले रूट से अयोध्या के ओर अंदर दाखिल होंगे, जहां पर अयोध्या के लोग प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का स्वागत करेंगे, अभिनंदन करेंगे और साथ ही साथ इस दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अयोध्या के लोगों को और साथ ही साथ देश दुनिया के राम भक्तों को एक बड़ी सौगात देते हुए नजर आएंगे, जिसके तहत एक और जहां पर अयोध्या में अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट का शुभारंभ करेंगे तो वहीं दूसरी ओर अयोध्या का जो रेलवे स्टेशन है उसको भी जो सौंदर्यीकरण किया गया है उसका शुभारंभ कर यहां से कई नई ट्रेनों की सौगात देंगे, जिसके मद्देनजर आप देख सकते हैं कि यहां पर जो तैयारियां हैं वो पूरी कर ली गई हैं और अब से कुछ ही देर बाद उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी इन तैयारियों का जायजा लेंगे, समीक्षा करेंगे और जरूरी जो दिशा निर्देश हैं वो भी देंगे। तो कुल मिलाकर अयोध्या तैयार है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के स्वागत के लिए और खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ वो अयोध्या पहुंचते ही इन तैयारियों का जायजा लेंगे। ठीक है राजीव, बहुत शुक्रिया, विस्तार से आपने जानकारी दी। आगे बढ़ते हैं। अयोध्या में एक साथ दो तैयारियां चल रही हैं। पहले चरण में कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कार्यक्रम की तैयारी है, जबकि तैयारियों का दूसरा चरण 22 जनवरी को होने वाले प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम का है। अयोध्या में प्रवेश द्वार सजकर तैयार हो गया है, जहां पर 7 घोड़ों पर सवार सूर्य देव दिख रहे हैं। कार्यक्रम के लिए पूरी अयोध्या नगरी को फूलों से सजाया गया है। हर तरफ सिर्फ फूल ही फूल दिखाई दे रहे हैं। यहाँ पर आने वाले सभी मेहमानों के लिए अयोध्या सजकर तैयार है। मेहमानों के रहने का इंतजाम भी ऐसा है कि आने जाने वालों की पूरी व्यवस्था यहाँ पर रहेगी और ऐसा इंतजाम है कि आने वाला जाने की सोच भी नहीं सकता। कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अयोध्या पहुंच रहे हैं, जिनके स्वागत के लिए हर तरफ पोस्टर और होर्डिंग्स लगाए गए हैं, जबकि 22 जनवरी को प्राण प्रतिष्ठा के लिए रामलला के भव्य मंदिर का निर्माण कार्य तेजी पर है।
पीएम मोदी कल अयोध्या के दौरे पर रहेंगे और यहां पर वो एयरपोर्ट और अयोध्या धाम स्टेशन की नई बिल्डिंग का लोकार्पण करेंगे। पीएम मोदी के कल अयोध्या आगमन को लेकर शहर में रिहर्सल की गई है। एयरपोर्ट से अयोध्या धाम रेलवे स्टेशन तक प्रधानमंत्री के काफिले ने सुरक्षा को लेकर मॉक ड्रिल किया, जिसका जायजा लिया न्यूज 18 के 2 रिपोर्टर्स ने। महर्षि वाल्मीकि एयरपोर्ट का ये गेट नंबर 3 है। यहीं से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का रोड शो निकलेगा, जिसकी तैयारियां अब अंतिम चरण में है। आप देख सकते हैं ये एयरपोर्ट का गेट नंबर 3 है। इसी गेट से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जो रोड शो की जो कारवां निकलेगा, इसी गेट से निकलकर ये है NH-27 हाईवे है जो देख रहे हैं आप। ये यहाँ पर ओवरब्रिज है, इस किनारे से सर्विस रोड निकलकर NH-27 हाईवे पर ये पहुँचेगा और ये रोड शो NH-27 होते हुए साकेत पेट्रोल पंप से फिर धर्मपथ घूमेगा, धर्मपथ से फिर लता चौक से रामपथ होते हुए टेढ़ी बाजार मुहावरा चौराहा होते हुए पहुंचेगा अयोध्या धाम रेलवे स्टेशन, जहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अयोध्या धाम रेलवे स्टेशन का उद्घाटन करेंगे। इसके साथ ही वंदे भारत अमृत भारत ट्रेन को भी हरी झंडी दिखाएंगे। उसके बाद इसी रास्ते से वापस लौटकर फिर वो एयरपोर्ट के बगल में जनसभा स्थल पर लगभग 2 लाख की भीड़ को वो संबोधित करेंगे। तो कुल मिला के तैयारियां अंतिम चरण में है। KB शुक्ला, न्यूज 18 अयोध्या। 22 जनवरी को रामलला की प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम की तैयारियां अयोध्या में जोरों पर हैं और इस बीच कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अयोध्या पहुंच रहे हैं। उसके लिए इंतजाम मुकम्मल कर लिए गए हैं। प्रधानमंत्री कल अयोध्या में कई योजनाओं की शुरुआत करेंगे। इस दौरान पीएम एक बड़ी जनसभा को संबोधित करने के साथ ही रोड शो भी करेंगे। पीएम की जनसभा के लिए पंडाल तैयार हो गया है। पूरे शहर में पोस्टर लगाए गए हैं। पीएम के कल के कार्यक्रम की तैयारियों की समीक्षा के लिए आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी अयोध्या पहुंचने वाले हैं। कल के कार्यक्रम से पहले पूरी अयोध्या को किले में तब्दील कर दिया गया है। चप्पे चप्पे पर सुरक्षा बलों को तैनात रखा गया है, जिसमें NSG कमांडो से लेकर पैरामिलिट्री फोर्सेस और यूपी पुलिस के जवान शामिल हैं। शनिवार को पीएम मोदी अयोध्या में इंटरनेशनल एयरपोर्ट का उद्घाटन करेंगे। केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने अयोध्या के लिए कल का दिन ऐतिहासिक बताया है। सिंधिया ने कहा कि कल का दिन संपूर्ण विश्व के लिए महत्वपूर्ण तिथि है। राम की जन्मभूमि में आवागमन की सुविधा उपलब्ध हो पाए, ये प्रधानमंत्री का एक संकल्प था। राम की नगरी में अत्याधुनिक हवाई अड्डा, रेलवे स्टेशन और सभी आवागमन की सुविधा अयोध्या में पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध होनी चाहिए। एक महत्वपूर्ण तिथि नहीं है, केवल उत्तर प्रदेश के लिए महत्वपूर्ण तिथि नहीं है, केवल संपूर्ण भारतवर्ष के लिए महत्वपूर्ण तिथि नहीं है, लेकिन ये अतिशयोक्ति नहीं होगी अगर मैं कहूं कि संपूर्ण विश्व के लिए एक महत्वपूर्ण तिथि है। भगवान पुरुषोत्तम राम की जन्मभूमि में आवागमन की सुविधा उपलब्ध हो पाए, ये हम सब लोगों की एक जिज्ञासा थी। प्रधानमंत्री जी का एक स्वयं का एक संकल्प था कि अति आधुनिक एयरपोर्ट, रेलवे स्टेशन, सभी आवागमन की सुविधा अयोध्या में पर्याप्त मात्रा में स्थापित होनी चाहिए। जब आप कल उपस्थित होंगे तो आप स्वयं देखेंगे कि जहां एयरपोर्ट के अंदर, विमानतल के अंदर अति आधुनिक व्यवस्था उपलब्ध है, वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल अयोध्या में एयरपोर्ट के जिस गेट से बाहर निकलेंगे उसे भी सजाया जा रहा है। एयरपोर्ट के गेट नंबर 3 से पीएम बाहर निकलेंगे और यहीं से उनका रोड शो शुरू होगा। एयरपोर्ट के ठीक सामने, और ये तस्वीरें आप देख सकते हैं कि एयरपोर्ट के सामने पुलिस की डिप्लॉयमेंट पहले से ही हो चुकी है। एक दिन के बाद यहाँ पर प्रधानमंत्री पहुंचने वाले हैं। एयरपोर्ट का ये गेट नंबर 3 है। कैमरा पर्सन प्रदीप प्रधान दिखाएंगे कि ये एयरपोर्ट का गेट नंबर 3 है और यहीं से प्रधानमंत्री जब आएंगे तो यहीं से आगे की तरफ उनका काफिला बढ़ेगा, आगे की तरफ शहर की तरफ, अयोध्या शहर की तरफ, धाम की तरफ, और उसके बाद
साकेत पेट्रोल पंप से लेकर रेलवे स्टेशन तक लगभग 4 किलोमीटर की दूरी है। उस दौरान उनका रोड शो होगा। तो ये एयरपोर्ट की तस्वीरें आप टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं कि किस तरीके से यहाँ पर फूलों से सजाया गया है और काफ़ी खूबसूरत इस समय यहाँ पर तस्वीरें नज़र आ रही हैं। अलग अलग तरह के फूल यहाँ पर देखने को मिल रहे हैं। और दूसरी तरफ आप देखें, एयरपोर्ट के ठीक गेट के ऊपर एक बहुत बड़ी होर्डिंग लगी है और जिसमें प्रधानमंत्री का फोटो है और सूबे के मुखिया योगी आदित्यनाथ का। दूसरी तरफ जो होर्डिंग है, डबल इंजन की सरकार, और जिसमें मेट्रो की तीव्र रफ्तार बढ़ी। ये अलग अलग तरीके की होर्डिंग भी यहाँ पर लगाई गई है। तो फिलहाल प्रधानमंत्री यहाँ पर आ रहे हैं। और खबरों में वक्त एक बहुत छोटे से ब्रेक का, जल्द लौटते हैं।